सर हम नारद न्यूज नेटवर्क चैनल से हैं। जी सर। इस बार विधानसभा में जो चुनाव आ रहे हैं उनमें सर। आप किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी की। तो सर ऐसा क्या है बीजेपी का जो आप बीजेपी की चाहते हो? हमारा कोई भी काम अटकता नहीं है, उनमें सक्सेसफुल होता है काम। तो कांग्रेस सरकार नहीं कराती क्या आपका काम? राम मंदिर के लिए बस। राम Only राम मंदिर के लिए। तो कांग्रेस सरकार कुछ काम नहीं कराती क्या? हमारे तो बस एक ही है, उनमें राम मंदिर के लिए बस, और कुछ भी काम नहीं है। बस इसलिए आप बीजेपी सरकार चाहते हो? बिल्कुल। तो राम राज्य चाहिए। बीजेपी में कौन है अभी उम्मीदवार आपके? सुरेश जी। सुरेश जी। बिल्कुल सर। सुरेश जी आगे? सुरेश जी धाकड़। किस पार्टी में? बीजेपी में। बीजेपी। और कांग्रेस पार्टी में कौन है उम्मीदवार? बिदुड़ी साहब है। अच्छा, उन्होंने पिछली बार किसकी सरकार थी? बिदुड़ी साहब। उन्होंने कुछ नहीं कराया क्या 5 साल? नहीं करवाया। ठीक सर, ठीक सर। हाँ सर नमस्कार। होगी पार्षद साहब को लो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। अभी विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं। उनमें आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? हम बीजेपी। बीजेपी की क्यों चाहते हो सर? क्यों चाहते हैं? हम बीजेपी के पार्टी का आदमी इसलिए चाहते हैं। नहीं तो कुछ होगा ऐसा या कुछ जो आप बीजेपी चाहते हो? बीजेपी ऐसा की क्या पार्टी। किया बीजेपी ने जो आप बीजेपी की चाहते हो? कांग्रेस भी कुछ नहीं किया है और बीजेपी कुछ नहीं किया। फिर पहले कांग्रेस में थे और मैंने बीजेपी में आ चुका हूँ और मैं बीजेपी का आदमी हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में थे पिछली बार? पहले थे अच्छा, पिछली अभी 5 साल पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस। तो कांग्रेस ने काम नहीं कराया क्या? बिल्कुल कराया सर। कराया। बिल्कुल क्या क्या काम कराया? सब कुछ काम कराया। जनता का टोटल काम कराया। अब क्या समस्या है यहाँ पे? कुछ आपकी समस्या नहीं, हमारे दानों सब बढ़िया है और बढ़िया काम हो रहा है। सब काम हो कांग्रेस रहा का है बढ़िया हो रहा है। और कोई समस्या नहीं है यहाँ पे? कोई बेगू में हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है जनता को। बेगू में कुछ भी समस्या नहीं? नहीं। ठीक सर। ठीक सर। ओके सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? जो भी है ये। नहीं तो कोई समस्या हो तो बताओ ना आप। कोई समस्या नहीं है, समस्या फ्री है अभी तो। अभी कुछ भी समस्या नहीं है? नहीं। रोजगार वगैरह कुछ भी समस्या नहीं है? हाँ जी, रोजगार की तो है। रोजगार में तो यहाँ और कुछ फैक्ट्रीज होती है या कुछ थोड़ा और होता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, हाँ हाँ, उन्होंने कुछ काम कराया या नहीं कराया? काम तो काफ़ी हुआ है इस बार। हो गया। और हाँ, और उससे पहले बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने भी किया है काम तो। जो भी सरकार आ रही कर रही है, लेकिन जो है गवर्नमेंट के साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ की जो सरकार बनेगी वो सरकार ज़्यादा मजबूत रहेगी। उसी सरकार से डेवलपमेंट के चांसेस बेगू को ज़्यादा है। तो आप किस पार्टी की सरकार से? नहीं, हम पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, हम गवर्नमेंट से एम्प्लॉय है, इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स हमारे लिए दूर की चीज़ है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम सर। हम नारद न्यूज नेटवर्क चैनल से हैं। तो अभी जो विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें आप किसकी सरकार चाहते हो? नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की। नहीं, बेगू में किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी की सरकार चाहता है। बीजेपी में कौन है यहाँ पे कैंडिडेट? सुरेश धाकड़। तो आप बीजेपी को क्यों चाहते हो सर? बीजेपी में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे किए हैं, जैसे राम मंदिर है और धारा 370 है। बहुत से ऐसे कार्य है जो कांग्रेस नहीं कर पाई 70 सालों से। इस हिसाब से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो आप अभी किस पार्टी की सरकार चाहते हो? बीजेपी की चाहते हैं ना, बोला ना। नहीं वो, लेकिन वो बीजेपी में उम्मीदवार कौन है? सुरेश धाकड़ है ना। और कांग्रेस में कौन है उम्मीदवार? कांग्रेस में राजेंद्र सिंह बिदुड़ी। अच्छा, बीजेपी की केवल राम मंदिर के हिसाब से चाहते हो या और भी कुछ किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है अब तक, जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो 14 सालों में करके दिखाया है बीजेपी ने। तो आपकी कोई समस्या हो तो बताओ। क्या समस्या है? जब बीजेपी का राज है तो समस्या कहाँ है? नहीं, आप कौन से गांव से हो? मैं यहाँ बेगू के पास में है, 3 किलोमीटर अनोपुरा गांव से। तो अनोपरा में कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं है। टीचर वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल तो है ना, 3 किलोमीटर बेगू के पास में ही है हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पे अभी नया बना है हॉस्पिटल, एक स्टाफ नंबर फुल है? हॉस्पिटल है, एक नंबर स्टाफ है। नमस्कार सर। नमस्कार।
सर अभी जो चुनाव आ रहे हैं उनमें हम किसकी सरकार चाहते हो? हम तो जो देश का विकास करे उसकी सरकार चाहते हैं। तो किस पार्टी से, फुल से या हाथ से? हाँ? जनता पार्टी या ये कांग्रेस? तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लोग इसका समर्थन करें उसी का। हाँ? सर आप विधानसभा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? सुरेश जी धाकड़, कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, तो प्रत्याशी सुरेश जी धाकड़। तो जनता पार्टी की सरकार क्यों चाहते हो सर? क्योंकि जनता पार्टी कभी किसी को परेशान नहीं करती है, हमेशा हर गरीब का साथ देती है, उसका विकास करती है। पिछली सरकार ने 5 साल में बहुत से लोगों को तड़ा है, बहुत सारी सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है, लोगों को इतना परेशान किया है, बंदियां मारना करना। जिस विधानसभा में आज दिन तक कभी किसी ने लूट खसोट नहीं की, उस विधानसभा को इतना बदनाम कर दिया, इतना खा खा के परेशान कर दिया। लेकिन सर लोग तो बोल रहे हैं कि पिछली सरकार ने बहुत लोग नहीं बोल रहे, जो चेले हैं वो बोल रहे हैं, जो सिर्फ उस सरकार से कमाते हैं वो बोल रहे हैं कि वो सरकार अच्छी है। बाकी गरीब से लेके अमीर तक हर आदमी परेशान है। लोग तो बोल रहे हैं हमारे हमारे सबक नेता है, हमारे अच्छे। ताकत थी। सर नमस्कार, आप किसकी सरकार चाहते हो अभी चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्यों सर? मोदी जी की सरकार। आज जो भी कुछ किया है पूरे भारतवर्ष में मोदी जी ने इस हिंदुस्तान का नक्शा बदला है। देश विदेश में हमारा नाम हुआ है। जो विदेश हमें वीजा नहीं देते थे वो पलक पावड़ी बिछा के हमारे प्रधानमंत्री जी का इंतजार करते हैं। और ये मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। राजस्थान का चुनाव किसी चेहरे पर लड़ा नहीं जा रहा है, मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है। और मोदी जी ने आज जो बड़े बड़े काम किए हैं, धारा 370 हटाई है, 335 हटाई है। जम्मू कश्मीर में जैसे हम ऐसा लगता था कि जाते थे तो यूं लगता था जैसे हम कहीं बाहर से आए हो। ठेले वाले पूछते थे आप हिंदुस्तान से आए हो क्या? आज हम गर्व से कहते हैं कि वहाँ हम जा सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं, बच सकते हैं। इतना बड़ा जो काम मोदी जी ने किया है, ये सरकारें, राजस्थान की सरकार, तमाम हिंदुस्तान की सरकारें मोदी जी के साथ है। मोदी जी को जिताना है, हम मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। और आज महिला आरक्षण का जो मामला हुआ है, हम हर दल ये कहता था कि महिलाओं को आगे लाओ, लेकिन किसी ने कानूनी जामा नहीं पहनाया इस बात को। केवल मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं को अपना अधिकार दिया है। इधर आप 3 तलाक वाला कानून लाए, मुस्लिम महिलाओं की सबसे ज्यादा बदतर स्थिति थी। हर कोई चलते ही 1 मिनट में कह देता था तलाक तलाक तलाक, और तलाक हो जाता था। उन महिलाओं की कोई देखभाल नहीं होती थी, बड़ी यूँ कह सकते हैं कि बेकार जिंदगी, दयनीय जिंदगी जीती थी। आज उनके लिए मोदी जी ने काम किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बच रहा है। और जहाँ तक बेगू विधानसभा का प्रश्न है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की रही है। हमारे नहीं, आप बोल रहे हो कि ये तो पिछली बार आपने बीजेपी पार्टी को क्यों हराया था यहाँ पे बेगू जी नहीं, हराया नहीं था, एक मामूली सा मार्जिनल अंतर आ गया था, बाकी कोई हार नहीं हुई थी। 1600 वोटों की कोई हार में हार नहीं होती है। नहीं, क्या ऐसी क्या वजह रही होगी जो पार्टी हार गई? वजह ये रही कि हमको थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ गया था। हमने ये समझ लिया था कि हम जीत रहे हैं, बस इस कारण हम नुकसान उठा गए थे। बाकी सर नमस्कार सर। सर आप सर आप अभी जो जनता में घूम रहे हो, उनमें आपको कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है? मैं सब लोगों से कह रहा हूँ यहाँ भय और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान में कर्जा माफ करके झूठे वादे घोषणा करके सरकार में आई, हम लूट खसोट और भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। तो सर आप जनता आपको समस्या बता रही होगी क्या कुछ? जनता तो समस्या सारी जानते हैं, होशियार है। तो दिल्ली वाले लेकिन आप कैसे पूरी करोगे समस्या को? मैं तन मन धन से जनता के लिए समर्पित हूँ। थैंक यू। सर नमस्कार सर। नमस्कार। आप सर अभी जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इधर आ जाइए। हाँ जी। तो इधर मुंह पे लीजिए सर। तो आप किसकी सरकार चाहते हो सर? बीजेपी की। बीजेपी सर बीजेपी की क्यों चाहते हो सर? बीजेपी सब सुविधा करती है। बीजेपी जैसे लोगों की सुनती है। और चोर पार्टी है, कांग्रेस चोर है भैया, कुछ भी विकास नहीं किया, कुछ भी सब जो बीजेपी में लोग तो बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम कर रही है। भ्रष्टाचार दिल्ली का विधायक है, बहुत भ्रष्टाचार किया और बहुत लूटा लोगों को, जंगल बेच दिया, जमीन बेच दी और अवैध कब्जे कर लिए। तो बीजेपी सरकार ने क्या अच्छा काम किया है यहाँ पे? बस स्टैंड बनाया, सब्जी मंडी बनाई,
और वो हॉस्पिटल बनाया, 4 लेन बनाई बेगू पाटला। और अभी आपकी क्या समस्या क्या है अब जैसे बेगू का बाईपास होना चाहिए और जो मेन मूलभूत सुविधा जैसे बिजली मिलनी चाहिए किसानों को, 8 घंटे 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। यहाँ खेती पर ही निर्भर है लोग सब। तो अभी बिजली नहीं मिल रही? बिजली मिल रही 4 घंटे 5 घंटे, और वो भी कट के आ रही है। रेत माफिया है, रेत माफियाओं को पनपाए तो या लूट मार अवैध वसूली कर रहा है। जमीनें नहीं चलने दी जा रही है। जमीनें, लोगों की जमीनें खा गया, हाँ, लूटपाट करता है, अवैध कब्जा किया, अवैध कब्जा 1000 करेगा। रुपए का जमीन बना दिया। गुंडा राज कर रहा है कुल मिला के, बजरी खा गया। राजस्थान में एक बार और नमस्कार सर, अभी जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उनमें आप किसकी सरकार चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, राष्ट्रवादी की सरकार चाहते हैं, हिंदूवादी सनातन धर्म की सरकार चाहते हैं। उसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। और जो बेगू में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो व्यभिचार हो रहा है, उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी एक सहारा है जो इस चुनाव में विजयी होगी। हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के यहाँ पर बेगू से निश्चित रूप से कमल का फूल खिलाकर भेजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक हैं, एक साथ हैं, और निश्चित रूप से यहाँ भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो सर पिछली बार किसकी सरकार थी यहाँ पे? पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कुछ नहीं कराया क्या काम? कुछ नहीं कराया है यहाँ पे, इसीलिए इस बार बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी यहाँ से हारेगी और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर लेकिन लोग तो बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे काम कराए कांग्रेस सरकार ने। कोई काम नहीं करा है। यहाँ पे जो रोडें बनी है, कहीं कहीं बनी है रोडें, वो भी ऐसी बनी है कि अगर अपन चम्मच से भी खुरचेंगे तो पूरी रोड उखड़ जाएगी। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। नगर पालिका में विगत 3 सालों से यहाँ पे बोर्ड बैठक नहीं हुई है। बिना बोर्ड बैठक के यहाँ पे बजट पास हो रहे हैं। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? डायरेक्ट उठा रहे क्या? डायरेक्ट बजट उठा रहे बिना बोर्ड बैठक के। यहाँ की जनता ऑब्जेक्शन नहीं उठाती क्या? उठाती है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इस बार जनता ने ठान लिया, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। ठीक सर, किसके सरकार चाहते हो आप? भाजपा की चाहता हूँ, क्यों सर? क्योंकि मैं जम्मा क्लब का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, और हम जम्मा करेंगे कांग्रेस सरकार को। अच्छा, कांग्रेस सरकार को जमा करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया है क्या यहाँ पे 5 सालों में? आप पहले नहीं आए, वरना आपको मालूम पड़ जाता है कितना भ्रष्टाचार हुआ है। रोड में, रेत बजरी में, और गुंडागर्दी परम चरम पर रही। तो आपने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाए यहाँ पे? यहाँ की जनता ने ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, उठा रहे, इसीलिए तो सुरेश जी ठाकुर को लाए हैं और इनको जिताएंगे। तो 5 साल हो गए, 5 साल में अब ऑब्जेक्शन कैसे उठा रहे हो आप? अरे सर पहले उठा दिया ना, ऑब्जेक्शन क्या बार बार उठाएंगे क्या? ज्ञापन दिए, ज्ञापन इतने दिए पूछो मत। मैं शॉर्टकट बात करूंगा। भाजपा बोले तो देश प्रेमी, कांग्रेस बोले तो देशद्रोही, इसमें सब आ गया। नमस्कार सर। ऐसा है, कांग्रेस ने 5 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। 2 महीने में थोड़ा बहुत लगाया है, क्योंकि आधी छत पर लगाई, राजा भर्ती लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, वो पड़ जाएगी 2 महीने में। अच्छा, 5 सालों में कुछ भी नहीं किया, केवल 2 महीने काम खाली 2 महीने काम किया। ये सब जानते हैं, सब टोटल 2 महीने काम किया। 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया 5 साल। 2 महीने में थोड़ा बहुत ये जो कि रोडे वोडे बनाई है वो भी ठीक नहीं बनाई। तो पिछली बार बीजेपी सरकार क्यों हारी थी यहाँ पे? थोड़ी से हम जब और फुल हो गए थे, अभी जीत रहे और उससे हार गया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास कराया। अभी नया बस स्टैंड 50,000 से ज्यादा जीतेगी यहाँ पे। 50,000 लिख लो। भारतीय जनता पार्टी ने बेगू में विकास कराया, जैसा विकास 70 सालों में नहीं हुआ। सुरेश जी ठाकुर ने पिछले कार्यकाल में कराया। नया बस स्टैंड, 4 लाइन, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, कॉलेज सब बनाया। इसने कुछ नहीं किया, इसने तो लूटपाट की। कांग्रेस सरकार ने बनाया, कुछ नहीं बनाया कांग्रेस ने। लोग तो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार। इसने हफ्ता वसूली की, उनको बंद कराई, भ्रष्टाचार को समय पर निकाला गया। भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली का नाम का, यहाँ का तुगलकाबाद का रहता है गुंडा, लोगों को डराता है। भय था 5 साल, लोग डर के समय निकाला है। तो हम ये चाहते हैं कि सुशासन हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो बेगू, यही लोगों की इच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी जनता। ठीक सर, धन्यवाद। बीजेपी का कांग्रेस का मीडिया है। हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं।
कांग्रेस सरकार ने तो हिसाब आ जाओ इतना आपको इतना जाओ ना बोलो आप हमें डेवलपमेंट हो चुका है इस एरिया में। लोग तो बोल रहे कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं कराया। कैसे नहीं कराया? लोगों की पेंशन, लोगों को फोन दिया गया है, पेंशन सरकार लोगों को मिल रही है बराबर, बिल्कुल बराबर मिल रही है गहलोत सरकार से पेंशन। लेकिन लोग बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं कराया, केवल 2 महीनों में काम कराया। गरीबों का साथ दिया है कांग्रेस ने, सबको साथ लेकर चली है कांग्रेस। कांग्रेस सरकार से कौन है कैंडिडेट अभी यहाँ पे? अभी राजेंद्र सिंह विदुड़ी जी ने बहुत अच्छे वोटों से जीते, तो गरीब बच्चियां हैं, उन्होंने खूब अच्छा काम कराया है, जनता की सेवा करी है, लोग बहुत खुश है विदुड़ी साहब से, और लोग चाहते हैं कि विदुड़ी फिर से आए। बीजेपी सरकार से कौन है कैंडिडेट अभी? सुरेश जी, डॉक्टर सुरेश जी धाकड़ है, वो भी अपनी जगह वो सही है, लेकिन हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे।